एक बार एक गांव में साधु महाराज रहा करते थे। मान्यता यह थी कि जब जब साधु महाराज नाचते हैं तब तब वर्षा होती है। जब कभी भी गांव में वर्षा नहीं होती थी तो गांव के लोग साधु महाराज के पास जाकर के उनसे नाचने का आग्रह करते थे, और जब साधु महाराज नाचते थे तो वर्षा हो भी जाती थी। एक बार उस गांव में कुछ पढ़े लिखे लड़कों का झुंड आया। जब उन लड़कों को इस बात के बारे में पता चला कि ऐसे साधु महाराज इस गांव में रहते हैं जिनके नाचने पर वर्षा हो जाती है, तब उनमें से कुछ लड़कों ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। अगर साधु महाराज के नाचने पर वर्षा होती है तो हमारे नाचने पर भी वर्षा होगी। और इस बात को साबित करने के लिए उन लड़कों ने नाचना प्रारंभ किया। जब पहला लड़का नाचा तो थक करके कुछ समय बाद में वो बैठ गया। जब दूसरा लड़का नाचा तो वो भी थक करके बैठ गया। ऐसे ही कुछ लड़के नाचते रहे और फिर वो धीरे धीरे थक करके बैठ गए। लेकिन जब साधु महाराज से फिर आग्रह किया गया कि अब आप नाचिए और हम देखते हैं कि वर्षा होती है या नहीं, साधु महाराज ने नाचना प्रारंभ किया। एक हफ्ता बीत गया, वर्षा नहीं हुई, लेकिन साधु महाराज नहीं रुके। दूसरा हफ्ता बीत गया, लेकिन वर्षा नहीं हुई, लेकिन साधु महाराज नहीं रुके। तीसरे हफ्ते में वर्षा होने लगी और उस समय भी साधु महाराज नाच रहे थे। तब लड़कों ने कहा कि हाँ साधु महाराज, आपके नाचने से वर्षा होती है। तब साधु महाराज ने कहा, मेरे नाचने से वर्षा नहीं हुई है, यह वर्षा तो अपने समय पर ही हुई है, लेकिन मैं तब तक नाचा जब तक वर्षा नहीं हुई। याद रखिए, हम अपने प्रयासों को तब तक करें जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर दें। अगर हम लक्ष्य की प्राप्ति से पहले ही थक करके अपने प्रयासों को छोड़ देंगे तो लक्ष्य नहीं मिलेगा। अपने प्रयास तब तक जारी रखिए जब तक लक्ष्य न मिल जाए। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई और एक उमंग तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।